देखिए सीडीओ साहब से ये बात कही जाए, अगर यही किसी आम इंसान ने किया होता तो कल की डेट में उसकी गिरफ्तारी हो जाती। मतलब जो है मेरी बहू और दो, एक पोती है और एक पोता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश के लिए मुआवजा दिया जाए और बहू के मतलब जो है नौकरी दी जाए। भैया कल से बहुत मीडिया वाले आए हैं, ठीक है, तो कुछ मीडिया वाले उसमें ऐसा है कि वो अपने वर्ड हमारे मुंह से बुलवाने के लिए। किस चैनल से थे वो आज तक से थे। नमस्कार, द सच आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लखीमपुर में जो कुछ भी हुआ वो कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है और पूरा घटनाक्रम, इसमें से एक एक पॉइंट अगर देखें तो ऐसा लगेगा इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। पहले तो इतना बड़ा आंदोलन और एक मंत्री का अभद्र व्यवहार और उसकी अभद्र भाषा, जिस पर किसानों का गुस्सा, और किसानों के गुस्से के बाद उस मंत्री के बेटे का वो नरसंहार करना, और उसके बाद सरकार का ढुलमुल रवैया, प्रशासन का वहां इंटरनेट बंद कर देना, और सरकार पुलिस के जरिए विपक्ष के नेताओं को रोक रही थी, उनको हाउस अरेस्ट कर रही थी या तो फिर हिरासत में ले रही थी, उन्हें वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। यह पूरा घटनाक्रम हुआ। लेकिन अब कुछ जो वीडियो निकलकर सामने आए, उन वीडियो से यह समझ में आ रहा है कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या था। किसानों का सीधा कहना है कि सरकार किसानों के आंदोलन को खत्म करना चाहती, किसानों को बदनाम करने की साजिश रच रही है। इसीलिए दिखाया गया, बताया गया गोदी मीडिया के द्वारा भी कि वहां पर पत्थर आए थे, किसान पहले उपद्रव कर रहे थे वहां, इसलिए ऐसा कुछ हुआ। लेकिन जब वीडियो एक एक करके निकलकर सामने आने लगे तो सच्चाई निकलकर सामने आने लगी कि आखिरकार वास्तव में वहां क्या हुआ था, कैसे किसानों को कुचला गया था वहां पर, कैसे, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में सब होता था, अब एक बार फिर से वही धारणा अपनाई जा रही है। इतिहास में सब पहली बार हुआ है। और विपक्ष के नेताओं के साथ पुलिस का व्यवहार यह भी दर्शाता है कि किस तरह से वहां अमानवीय चीजें हुई। प्रियंका गांधी पहुंच रही थी, प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया और उसके बाद उनके साथ बर्बरता की, बदतमीजी की गई, जबकि कानून के रखवालों को ही कानून का पाठ पढ़ाती हुई दिखाई दी प्रियंका गांधी कि मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दूंगी, तुम्हारे खिलाफ ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी। वो छोटी सी कटिंग आप देखिए पहले, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा के साथ क्या हुआ वो आपको दिखाएंगे। उसके बाद एक पत्रकार के भाई को कैसे गोदी पत्रकार धमका रहा था वो भी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। तो पहले वो छोटी सी क्लिप देखिए, कैसे प्रियंका गांधी ने कायदे से पुलिस वाले को हड़काया है। देखो, इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो करो, अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे हमने साथ। अगर कोई गलती कर ये रखी जो है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। फिर उसके बाद एक और वीडियो आप देखिए कि दीपेंद्र हुड्डा के साथ क्या कुछ हुआ। किस आधार पर रोक रहे हो मुझे? आइए आइए दीपेंद्र जी, क्यों मार रहे हो भैया? उन्हें सांसद है वो, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे आप लोगों को। ये क्या तरीका है? आप सांसद के साथ ये बिहेव करोगे भैया? छोड़ो उनको, बैठेंगे बैठेंगे मैडम के साथ बैठेंगे, तमीज से करिए काम। मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके साथ हूँ। प्यार से बात करोगे, बैठाओगे, हम बैठाएंगे। ये जो तरीका कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं ना, दोनों वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं किस तरह का वहां पर माहौल था। उसके बाद ये रात का था घटनाक्रम, उसके बाद हम भी पहुंचे सुबह, हमने भी वहां जानने की कोशिश की आखिरकार क्या है। तो रास्ते में जब वहां जा रहे थे, तिकुनिया के पहले ही, तिकुनिया में पूरा घटनाक्रम हुआ था, तिकुनिया के पहले एक जगह थी, वहां पहुंचे, वहां पत्रकार की एक मौत हो गई थी, तो वो भी इसी गाड़ी की वजह से हुई थी। वहां पर हम बैठे, वहां पर देखा बैरिकेडिंग लगी थी, वहां पर उतर के बातचीत करने की कोशिश की। भी बैठे हुए तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे तस्वीर दिखाइए। ये पिता है उस पत्रकार के, जो इनका बेटा आज इनके पास नहीं है। और देखिए इस पिता से पूछिए कि किस तरह का यहाँ पर राज चल रहा है। बात करते हैं कानून व्यवस्था के, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर सब शून्य है। कुछ लोग भी हैं, पहले पिता से बात करने की कोशिश करेंगे, फिर लोगों से भी बात करेंगे। जिसकी डेथ हुई है कल, किसान आंदोलन का वहाँ पे हुआ था, सब गाड़ी चढ़ाई गई, आप पिताजी हैं?
क्या मांग करते हैं आप यहाँ आज बैठे हुए, क्या मांग करते हैं सरकार से? हम तो सर सबसे पहले ये मांग करते हैं कि मतलब जो दोषी हैं उनके FIR होनी चाहिए और उनको जेल भेजा जाए। और उसके बाद मतलब जो है मेरी एक बहू और एक पोती है और एक पोता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश के लिए मुआवजा दिया जाए और बहू के मतलब जो है नौकरी दी जाए। नौकरी दी जाए। आप कौन हैं? हम उनके बड़े दादा हैं। बड़े दादा हैं। एक पत्रकार है और हम भी पत्रकार हैं, हम पीड़ा समझते हैं, हम फील्ड पे जाते हैं, बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने होती हैं जी। और एक पत्रकार की बहुत हो जाना बहुत बड़ी बात है जी। क्या कहेंगे आप? आप हम कहेंगे का उनका उचित जो उनका जो है कार्रवाई चाहिए और जो दोषी है उनका जेल चले जाए और हमको जो हमारी बेटी है उसका नौकरी मिल जाए और मुआवजा मिल जाए हमका। तो साफ तौर पर देखिए ये मुआवजे की मांग को लेकर और उस आरोपी पर, उस अपराधी पर कार्रवाई करने के लिए जिसका नाम स्थानीय लोगों ने बताया मोनू नाम है, जो जिसकी गाड़ी की वजह से इस पत्रकार की मौत हुई और किसानों की मौत हुई। अभी तक जो आधिकारिक आंकड़ा बताया जा रहा है 6 लोगों की मौत का बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये कह रहे हैं कि मौतें और भी हुई हैं। कुछ सीडीओ साहब वहाँ सबको हटाने की कोशिश कर रहे थे, प्रशासन कह रहे थे कि ऐसे ऐसे हो रहा है। हमने सीडीओ साहब से भी बात की, हमने सीडीओ साहब से कहा सीडीओ साहब बताइए आप कि भाई अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की, ये परिजनों की मांग क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? तो कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, जांच का विषय। आप समझिए कि कोई आम इंसान होता तो गिरफ्तारी हो जाती। देखिए कैसे भागते नजर आए हमारे सवालों से, वो भी आप देखिए सीडीओ साहब का हाथ, क्योंकि ये पत्रकार की हत्या हुई है और ये कहा जा रहा है इनके द्वारा मांग की जा रही है। क्या आश्वासन दिया गया आपके द्वारा? ये आश्वासन दिया गया है कि इन सभी परिजनों के साथ पूरा प्रशासन है, इनकी फैमिलीज़ यहाँ बैठी हुई हैं, उनसे हम लोग संवाद कर रहे हैं और ये उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम हर तरह से उनके साथ हैं। नंबर 1, जो पीड़ा है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है, स्थिति नियंत्रण में है, आप देख रहे हैं। और उनसे लगातार डायलॉग हम लोग कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं जी। और ये प्रयास कर रहे हैं कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। नहीं, मांग जो है सीधी मांग है कि जो कल हुआ आपने भी देखा कि किस तरह तिकोनिया में हुआ कि गाड़ी इतनी रफ्तार से गई, वहां लोगों को कुचल दिया गया। आपका इंटरप्रिटेशन है, ये आपका इंटरप्रिटेशन है, मेरा नहीं है, जनता का है, मेरा नहीं है। मैं देखो, जांच का विषय ठीक है, मीडिया से बहस नहीं करनी। नहीं बहस हम नहीं कर रहे सर, आपसे हमसे पूछ रहे हैं। पूरे तथ्य जब आएंगे जांच के बाद आएंगे, जब पूरी गहन जांच होगी, जांच के बाद सारे तथ्य। अगर यही किसी आम आदमी के साथ हुआ होता तो मुझे लगता है कल गिरफ्तारी हो जाती उस शख्स की, कल ही गिरफ्तारी हो जाती और मुकदमा पंजीकृत हो गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। घटना हुई है उसमें आम आदमी, जिनकी आप जिसको आम आदमी कह रहे हो, सब आम आदमी हैं। हम आप भी आम आदमी की हैसियत से यहाँ खड़े हैं। नहीं, आप एक अधिकारी हैं, मैं एक पत्रकार हूं। उसका कोई मेरिट, देखो मेरिट पे आप बात करिए। मेरिट ये है कि अगर कोई घटना हुई है उसकी तह तक गहन जांच होनी चाहिए और जल्दी जांच होनी चाहिए। नंबर 1, जो दोषी हो, जो भी दोषी हो उसको दंडित किया जाए। जो पीड़ित हो उसके साथ सरकार खड़ी है, हम लोग खड़े हैं, उनकी पीड़ा के साथ खड़े हैं और उनको जो संभव मदद होगी हम लोग उनकी मदद करेंगे। जांच तो सर बाद में भी हो सकती है, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं सर? गिरफ्तारी क्यों नहीं सर? सर जवाब दे दीजिए सर। देखिए सीडीओ साहब से ये बात कही जाए, अगर यही किसी आम इंसान ने किया होता तो कल की डेट में उसकी गिरफ्तारी हो जाती, जांच बाद में होती, विवेचना का विषय होता, विवेचना की जाती, अधिकारी लगाए जाते। लेकिन सीडीओ साहब इस बात से बिल्कुल बेखबर होकर निकलते हुए दिखाई दे रहे। देखिए हमने सवाल ये भी पूछा कि तो अपने आप को आम आदमी बताया, लेकिन सीडीओ है, जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं किया। उसके बाद हम तिकोनिया पहुंचे। तिकोनिया में हमने देखा कहाँ क्या हुआ था। फिलहाल राकेश टिकैत वहां भाषण दे रहे थे। राकेश टिकैत ने कह दिया कि हमारी बात प्रशासन से होगी, प्रशासन ने हमारी बातें मांग ली है। उसके बाद वहां से सारे किसान वापस चले गए। लेकिन यह समझना होगा कि उसके बीच में जो कुछ भी हुआ, चाहे वो विपक्ष के नेताओं के साथ बदतमीजियां हो, विपक्ष के नेताओं को हाउस अरेस्ट करना हो या उनको हिरासत में लेना हो, यह अपने आप में सवाल खड़े करेगा। यह पूछा जाएगा इतिहास में कि आखिरकार भाई क्या वजह थी कि विपक्ष के नेताओं को आपको हिरासत में ले लेना। आज का घटनाक्रम देखिए। पहले तो भूपेश बघेल ने आने का निर्णय किया था, मैं लखीमपुर आ रहा हूं, तो पहले ही वहां से आने नहीं दिया गया। उसके बाद वो आए कि हमें लखनऊ जाना, तब भी उन्हें जो है एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। वो घंटों तक बैठे रहे वहीं पर, उन्हें जाने नहीं दिया गया, जबकि वो कह रहे थे भाई लखीमपुर नहीं जाऊंगा, मैं लखनऊ जा रहा हूं, पार्टी की मीटिंग है, बुलाया गया है उन्हें। उत्तर प्रदेश में एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, चुनाव का कोऑर्डिनेटर बनाया गया, तो वहां पर जाना, बातचीत करनी है, उसके लिए भी उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था। तो ये तानाशाही रवैया जो है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कहीं हम गुलाम तो फिर से नहीं हो गए, कहीं हमारी बोली, हमारी आज़ादी पर कहीं एक पहरा तो नहीं लगाया जा रहा। ये सवाल अपने आप में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि विपक्ष तो संवेदनाएं व्यक्त करने जा रहा है। जाने दीजिए,
आप पुलिस फोर्स और वहां तैनात कीजिए। अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो वो आपको देखना है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप विपक्ष के नेताओं को रोकते हो और ये हवाला देते हो कि वहां पर गड़बड़ हो जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि आप माहौल को ठीक करने में ठीक नहीं है। यानी आपके कानून व्यवस्था के दावे खोखले हैं कि कोई एक विपक्ष के नेता के जाने से वहां माहौल खराब हो जाएगा। इससे साफ तय होता है, साफ लगता है भाई कि आपके जो कानून व्यवस्था सब बेकार है। मतलब विपक्ष के नेता जाने से सब आपका बंटाढार हो जाएगा, या फिर ये डर है कि विपक्ष के नेता पहुंच जाएंगे तो चुनाव में नुकसान हो जाएगा। दो बातें हैं, इस पर आप भी विश्लेषण करिए, हम भी इस बात को गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही दिखाया जा रहा है, ऐसा ही बताया जा रहा है। और गोदी पत्रकारों का रोल अब आपको बताते हैं। गोदी पत्रकारों दरअसल रोल क्या था, आपने दैनिक जागरण देखा क्या छापा था, किसानों को पत्र भी बताया गया, लेकिन उसके बाद जब वीडियो सामने आ गया तो अब चुप हो गया, बोल नहीं रहे हैं। एक और गोदी पत्रकार पकड़ा गया है, वो जिस पत्रकार की मौत हुई उसके घर पहुंचता है और उसके भाई को धमकाता है कि तुमको ये कहना है कि जो तुम्हारा भाई नहीं रहा उसको किसानों ने मारा, लठ से मारा, ये हमारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखो, व्हाट्सएप ग्रुप देखो। तो भाई कहता है नहीं भाई, हमको तो डॉक्टर की तरफ से कोई नहीं आया, सरकारी अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं आई, तो आप कैसे बता रहे हो। तो धमकाता है कि अगर तुम्हारे भाई होते तो मैं तुम्हारे साथ क्या करता तुमको भी नहीं पता, धमकी देता है। वो वीडियो भी थोड़ा आप सुन लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। आज ये एक घटना हुई जिसके बारे में हम लोग आए तो आप बता रहे थे कि आज तक क्या थोड़ा उस बारे में बताएं कि क्या ऐसा हो रहा था। ऐसा भी है, कल से बहुत मीडिया वाले आए हैं, ठीक है। तो कुछ मीडिया वाले उसमें ऐसा है कि वो अपने वर्ड हमारे मुंह से बुलवाने के लिए, जैसे किसानों ने डंडों से मारा है, ये है वो है, तो हमने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी राजनीति कर रहे, मीडिया भी राजनीति कर रही है। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि जानबूझ के इनको विधायक की गाड़ी से मारा गया है, या तो गाड़ी तो थी, थार थी, विधायक पुत्र उसमें चला करते थे, लेकिन ऐसा है कि इसमें राजनीति हो रही है। अभी एक आए चैनल वाले तो वो बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि लाठी डंडों से मारा गया है, जबकि भाई साहब अभी रिपोर्ट आई ही नहीं है। मैंने थोड़ी सी उनसे तीखी सी बहस हो गई, तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा, हम इस हाल में, उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर आप मृतक के भाई ना होते तो हम इतनी तहजीब से आपसे बात ना करते, हम लड़ाई करने में बहुत आगे रहते हैं। किस चैनल से थे वो? आज तक से थे। अच्छा, क्या ऐसी बात क्या हुई थी कि आपसे झड़प हुई? बात क्या, जब रिपोर्ट अभी पीएम रिपोर्ट आई नहीं है और वो पहले से ही अपनी मनगढ़ंत कि उनको लाठी डंडों से पीटा गया है, जबकि मैं मोस्चरी में था, मैंने अपने भैया के सारे कपड़े उतार के देखे तो उनके पर लाठी डंडों के कोई निशान नहीं थे, बस जो सर में चोट लगी थी गाड़ी की, यहाँ तक कि रोड का जो तारकोल था वो भी उनके हाथ में लगा था, ठीक है। तो मैं कैसे मान लूँ कि लाठी डंडों से हुआ है। अब रिपोर्ट अगर गलत बन जा रही या बनवाई जा रही रिपोर्ट, तो उसको मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो फिर आपने जब पूछा तो उन्होंने क्या दिखाया, इसका आधार क्या दिखाया कि वो ऐसे उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उनका कोई न्यूज का ग्रुप था, उस पर उन्होंने ही वो खबर डाल रखी थी, ठीक है, कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ है। तुमने कहा ये तो आपका ग्रुप हो गया ना, अब आप ऐसा कोई साक्ष्य दीजिए जिसमें हमारे डॉक्टरों ने या जिस पैनल ने पोस्टमार्टम किया है वहाँ से, या कोई सरकारी मतलब ऐसा कुछ बताइए कि आपको लगे कि हाँ ये लाठी डंडों से मारा गया है। ऐसा तो उनके पास कोई सबूत नहीं था। मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक हाथ भी जोड़े कि आप मेरे घर पे आए, ऐसी पोजीशन में हम लोग, आप पानी पीजिए और भैया चले जाइए, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ के मेरे पीछे पीछे घूमते रहे और मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। यही कह रहे थे कि मैं लड़ाई करने में बहुत आगे हूँ, भाई ना होते अब मृतक के तो हम इतनी तहजीब से थोड़ी ना बात करते। तो इस वीडियो में भी साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरह गोदी पत्रकार का चेहरा चरित्र सामने आया है। तो इस पूरे घटनाक्रम में सरकार सवालों के घेरे में। सरकार विपक्ष के नेताओं को क्यों रोक रही थी? सरकार ने वहां इंटरनेट सेवा क्यों बंद कर दी? सरकार गोदी पत्रकारों को क्यों जो है ऐसे खुला छोड़ देती कि वो कुछ भी लिखे, कुछ भी बोले? क्या सरकार आंदोलन को समाप्त करना चाहती थी? क्या सरकार किसानों को बदनाम करना चाहती थी? क्या सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में ऐसे नेताओं को शामिल कर लिया जो गुंडे प्रवृत्ति के हैं, जो सीधे सीधे मंच पर ये भाषण देते हैं कि मैं तो कुछ हूँ, मैं मंत्री, विधायक और सांसद होने से पहले क्या था ये सब जानते हैं? तो क्या ऐसे लोगों को शामिल किया जा रहा है? तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुंडों की सरकार हो गई है? क्या कुछ हो रहा है? क्या किसानों को कुचलने वाला अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसको सरकार संरक्षण दे रही है? ये सब चीजें, ये बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि घटनाक्रम बार बार बदल रहे हैं और सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। मोदी जी को कोई दिक्कत ही नहीं है, मोदी जी समझ रहे जो हो रहा बढ़िया हो रहा है, क्योंकि वो तो भैया अमृत महोत्सव मनाने लखनऊ पहुंच गए, उनको तो कोई मतलब नहीं, सब भला चंगा, सब ठीक है। भले ही वो कभी कभी ये बयानबाजी ज़रूर कर देते हैं कि अगर कुत्ता भी नीचे आ जाए गाड़ी के तो बहुत कष्ट होता है, लेकिन किसानों को कुचला गया उसका उन्हें कष्ट नहीं है, वो अमृत महोत्सव मनाने में व्यस्त है। तो अगर ऐसी सरकारें चलेंगी और देश ऐसे चलेगा तो किस ओर देश जाएगा, ये आप देखिए। मैं ये नहीं कहता, कुछ लोग मुझे ये सब बोलने के बाद ये कहेंगे कि ये तो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, ये गलत है, ये मतलब देशभक्त नहीं है, ये
लाल टोपी वाले, बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं, लेकिन ये जो सवाल मैंने पूछे हैं, अगर इन सवालों के जवाब आप हमें दे दीजिए तो हम समझ जाएंगे हम झूठ बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। तो द सच को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि हम सच की बात करते हैं तो आपका साथ और सहयोग ज़रूरी है, ताकि हम सच दुनिया तक पहुंचा सकें, देश तक पहुंचा सकें, हर एक नागरिक के लिए काम कर सकें, जनता के सरोकार के लिए काम कर सकें। नमस्कार।